हेलो फ्रेंड्स। मैराथन क्लास के जो यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए हमने शुरू की है उसके गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। आज हम लोग मेंस जो एग्ज़ाम है उसके नेचर को समझने की कोशिश करेंगे। पिछली क्लास में हमने प्रीलिम्स के नेचर को समझा था। आज हम लोग मेंस के नेचर को समझने की कोशिश करेंगे। यूपीएससी का अपना कुछ कॉम्बिनेशन है मेंस को लेकर कि वो किस तरह से सेलेक्ट करता है स्टूडेंट्स को। उसका एक सिलेक्शन प्रोसेस है। तो उसके जो पैटर्न्स हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ताकि एक आगे चल के मेंस पर एक प्रॉपर प्लानिंग की जा सके। तो आइए आज उसे समझने की कोशिश करते हैं। मैं कुछ कॉम्बिनेशंस लिखूंगा यहाँ पे और फिर देखते हैं हम लोग कि उस पर किस तरह से बात करनी है। आइए। कट ऑफ्स की बात करें कट ऑफ्स की बात करें मेंस के लिए जो यूपीएससी की कट ऑफ जिस हिसाब से मूव कर रही है जरा उसके नेचर को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। 2022 देखें तो कट ऑफ था मेंस के लिए 748 आउट ऑफ 1750। इसमें इंटरव्यू के मार्क्स इंक्लूडेड नहीं है अभी, क्योंकि हम लोग इंटरव्यू के नेचर पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं। सारे एग्जाम के पार्ट को हम लोग अलग अलग नेचर में देखने वाले हैं क्योंकि वो ज़रूरी है ताकि हर पार्ट की प्लानिंग की जा सके। तो ये मेन स्केल की बात है। 2021 में बात करें तो 745 आउट ऑफ 1750। 2020 में बात करें तो 736 आउट ऑफ 1750। 2019 में 751 आउट ऑफ 1750 और 2018 में 774 आउट ऑफ 1750। तो अगर इस मार्क्स को आप देखोगे तो एवरेज अराउंड 750 ये जो है आपकी रिक्वायरमेंट है। ये आपकी रिक्वायरमेंट है। थोड़ा सा आप गौर करोगे अगर तो यहाँ आप देखिए 774 और इधर आते आते थोड़ा सा यहाँ पे हल्का मूव किया है। यहाँ से 751 फिर 736 और इसके आसपास 740 है। पहले से थोड़ा कम भी है। ऐसा क्यों? क्योंकि यूपीएससी अब धीरे धीरे क्वेश्चंस के नेचर को मैच्योर कर रहा है, ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल बना रहा है कि आपको ज़्यादा सोचना पड़े उसके आंसर को फॉर्म करने के लिए, आपका माइंड और मैच्योर हो। तो क्वेश्चन के पैटर्न को धीरे-धीरे समय के हिसाब से ताकि वो और बेहतर सिविल सर्वेंट को सेलेक्ट कर सके, बेहतर माइंड्स को सेलेक्ट कर सके, बेहतर पर्सन्स को सेलेक्ट कर सके, वो उस टाइप के क्वेश्चंस को अब फ्रेम कर रहा है मैच्योर टाइप के। और चूँकि न्यू क्वेश्चंस आते हैं टाइप के तो उसको अडैप्ट करना भी थोड़ा-सा तुरंत मुश्किल होता है। तो कट ऑफ्स धीरे-धीरे लेकिन वो आस-पास ही रहेंगे। एवरेज जो है वो हम लोग पकड़ सकते हैं कि 750 के आस-पास आपका कट ऑफ रहेगा। तो आपका टारगेट भी इसी के आस-पास होना चाहिए। अगर ये आपने स्कोर कर लिया तो आप अमंग द बेस्ट रहेंगे। मतलब आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा।
अमंग द बेस्ट तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो फिर टॉपर्स की बात अलग होते हैं, वो उसमें हम लोग स्ट्रैटेजी में बात करेंगे। लेकिन अगर आपने इतना स्कोर कर लिया, तो मेंस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाओ, ये हो जाएगा। इसके लिए अगर आप इसको देखें आउट ऑफ 1750, तो आपको अराउंड जो है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, ये अराउंड 43 टू 50%। अगर आप इधर रहे तो आपका सिलेक्शन तो पक्का है। और जितना आप इधर रहोगे, ये 50% जो ये टॉपर्स के मार्क्स होते हैं, जितना आप इधर रहोगे उतना आप टॉपर के करीब रहोगे। टॉप करने की आपकी जो एस्टिमेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी, चांसेस बढ़ जाएंगे। करीब 43% मार्क्स आपको चाहिए। तो इससे थोड़ा सा आपको ठीक भी लग रहा होगा। जिस तरह से हवा बना हुआ है, बाप रे, आईएएस कितने कितने मार्क्स लाने होते होंगे, 70-90%, लेकिन ऐसा नहीं। आप लोग अभी ये भी आ रहा होगा, अरे ग्रेजुएशन सब में भी फर्स्टों करने का बात आता था तो 60% चाहिए होता था, पूरा स्कूल लाइफ में यही सुने। यहाँ 43%, 50% में काम बन जा रहा है। वो तो तब पता चलेगा जब आप क्वेश्चंस देखिएगा कि किसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं। वो ग्रेजुएशन लाइफ, वो स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ उससे बिल्कुल अलग है। उन जिस तरह से आप वहाँ सॉल्व करते आए हैं, यहाँ करना ही पॉसिबल नहीं है उस पैटर्न पर। खैर, वो तो आंसर राइटिंग में हम लोग बात करेंगे, अलग बात है। तो मैं अभी नेचर की बात करें तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो इतनी है, करीब 43 to 50% आपकी रिक्वायरमेंट है। और इसी में जो टॉपर्स की बात मैंने की, उसके जो रेंज होते हैं वो 45 to 50 के बीच होते हैं। 45 to 50% टॉपर्स के मार्क्स हैं, और 43-44% करीब जो हैं वो थोड़े से आप उसमें नीचे, आप कहिएगा इतना करीब, हाँ तो 1000 का ही सिलेक्शन होता है, तो उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होते हैं स्टूडेंट्स के मार्क्स के बीच में। कई कई स्टूडेंट को तो आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनके एक जैसे मार्क्स हैं, 4-5 स्टूडेंट एक जैसे मार्क्स ड्रॉ। और आप कहिएगा टॉपर और नीचे वाले होल्डर, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं होता। अगर 1000 स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं तो 100 मार्क्स का फ़र्क होता है ऊपर नीचे, बहुत बहुत। जनरल कैटेगरी की बात करें तो रिजर्वेशन में तो थोड़ा कम पे सेलेक्ट हो जाए, लेकिन हम उनको अभी साइड करके चल रहे हैं, ताकि वो तो उसमें आ ही जाएंगे। अगर वो यहाँ पहुँच जाते हैं तो वो अपने रिजर्वेशन को तो पा ही लेंगे। खैर, उसको आप हटाइए। आपको वैसे भी अपने आप को प्रिपेयर फॉर द बेस्ट करना है। आप भले ही किसी भी कैटेगरी में आते हो, भले आप रिजर्वेशन कैटेगरी में ही क्यों ना आते हो, अगर उस भरोसे पर आप बैठेंगे तो मेरिट नहीं आ पाएगी आप में। मेरिट नहीं आ पाएगी तो एग्ज़ाम में अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे, और अगर उस भरोसे कुछ हो भी गया तो आपकी रैंकिंग अच्छी नहीं आएगी, और रैंकिंग अच्छी नहीं आएगी तो आपकी पोस्टिंग अच्छी नहीं होगी, प्रमोशन अच्छे नहीं होंगे, आगे आपको इम्पोर्टेंट वर्क्स नहीं दिए जाएँगे, इम्पोर्टेंट टास्क आपको नहीं दिए जाएँगे। आप बस बन के रह जाओगे, कुछ ख़ास नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको मेरिट के लिए ट्राई करना है, मेरिट के लिए ट्राई करना है। तो ये रिक्वायरमेंट है आपके मेंस की। इसमें चैलेंजेस बहुत आएँगे, बहुत चैलेंजेस है, इसको पाना आसान नहीं होगा। बहुत सारे चैलेंजेस आएँगे। पहले तो इसके लिए मैंने कहा, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, ग्रेजुएशन लाइफ़ में आप पढ़ते आए हैं, उस तरह के पैटर्न की तो यहाँ बात बनेगी नहीं। यहाँ कुछ अलग पैटर्न से पहले पढ़ने की ज़रूरत होती है। अलग पैटर्न से, उससे भी इम्पोर्टेंट, पढ़ने से भी ज़्यादा समझ के पढ़ने से यहाँ होती है। स्कूल, कॉलेज सब में क्या घस दीजिए पकड़ के जैसे-तैसे मार्क्स मिल ही जाते हैं, वहाँ तो पेज भरने पे भी मार्क्स मिलते हैं। तो ये आप रट के भी जा सकते हैं। यहाँ रट्टू तोतों का कोई काम नहीं है। उनको तो टीकी पकड़ के फेंक दिया जाता है। अगर कोई रट्टू तोते हैं, तो उनका यहाँ कोई भी काम नहीं है। उनका यहाँ कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ सिर्फ़ पढ़ने वालों का भी कुछ नहीं हो सकता। चलो रट्टू तोते नहीं हैं, लेकिन पढ़ते खूब हैं, इन्फॉर्मेशन खूब है, उनका भी यहाँ कुछ नहीं हो सकता। यहाँ होगा किनका? जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड स्टडी करते हैं, समझ के पढ़ते हैं। समझने में वक़्त लगता है, इसलिए भागते हैं सब उससे। तो जो समझ के पढ़ते हैं, और सिर्फ़ समझते ही नहीं हैं,
किसी चीज़ को समझा, तो उसको रियल लाइफ़ में देखते हैं कि रियल लाइफ़ में ये कैसे घट रहा है, उसको कनेक्ट करते हैं। तब एक अंडरस्टैंडिंग उनकी तैयार होती है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। जब आप सिविल सर्वेंट बनेंगे तो आपको करना क्या होगा? आपने जो सीखा है अपनी पढ़ाई के दौरान, यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान, उसको आपको इम्प्लीमेंट ही तो करना है, रियल लाइफ़ में लेके भी तो आना है। उसी हिसाब से वो क्वेश्चंस भी फ्रेम करता है कि आपका उस तरह से माइंडसेट है या नहीं, वो चेक कर सके। नहीं तो वो इस तरह का एग्ज़ाम क्यों लेता? आपको आप में वो क्वालिटी ढूँढने के लिए तो वो उस तरह से देखता है, तो उसी तरह से क्वेश्चन सेट करेगा। तो उस पैटर्न पर जाना पड़ेगा और उस पैटर्न पर चैलेंजेस बहुत हैं। पहले तो आपकी जो प्लानिंग है वो तगड़ी होनी चाहिए, रूटीन तगड़ी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, आपको अपना साथ देना होगा। हम अपना ही तो साथ नहीं देते। भटकते रहते हैं। आज ही रूटीन बनाया, आज ही तोड़ दिया। 1-2 दिन निभाया, फिर से तोड़ दिया। ब्रेक, 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 इतने सारे ब्रेक्स हैं कि हमारे सिलेक्शन में ब्रेक लग जाती है। इस बात का ध्यान रखना होगा कि बहुत सारे बात प्रिपरेशन, फिर किस तरह से प्रिपरेशन, स्किल्स, एग्ज़ाम ईयर में प्रिपरेशन, एग्ज़ाम डे को किस तरह से परफ़ॉर्म करना है, फिर इसको इवैल्यूएट किस तरह से करना है, इन सब का रोल होता है। तो मेंस के लिए खुद को तैयार करने के लिए इस सारे पैटर्न पे चैलेंजेस बहुत आएँगे, लेकिन चैलेंजेस हैं तो सॉल्यूशंस भी हैं। और सॉल्यूशंस पर हम लोग बातें करेंगे, जम के बातें करेंगे ताकि कोई भी चैलेंज आपको ना परेशान कर सके, दुनिया को कर ले, आपको परेशान ना कर सके। इस पर हम लोग आगे बातें करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट माय फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, विल मीट सून।